सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 2 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि राइबोसोम के अनुसार कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि ये जो है झिल्ली रहित कोशिक होती है, इस पे मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, तो सही कह रहा है। और हमको गलत करना है, तो ऑप्शन बी कह रहा है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो ये भी सही है। और क्या कह रहा है, एब्सेंट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि क्या राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, और ये कह रहा एब्सेंट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम का कार्य होता है। ठीक, तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी निम्न में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक, तो ऑप्शंस क्या कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, या फिर मीजोजोम, या फिर सेल वॉल, या फिर न्यूक्लियर एनवेलोप। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, मीजोजोम भी पाया जाता है, सेल वॉल भी पाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो न्यूक्लियर एनवेलोप है, ये नहीं पाया जाता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, बल्कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड पाया जाता है। तो न्यूक्लियोइड होता, तो यहाँ पर न्यूक्लियोइड हमारा करेक्ट आंसर होता। तो कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, तो यहाँ से ऑप्शन डी यानी सेल एनवेलोप नहीं पाया जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और आज का तीसरा क्वेश्चन है, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल इन बैक्टीरिया आर मॉडिफिकेशन ऑन द। यानी जो स्लाइम परत होती है और कैप्सूल बैक्टीरिया में किसका रूपांतरण है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, हमारा प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में कह रहा है कि जो स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल पाया जाता है, ये किसका रूपांतरण होता है। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ग्लाइकोकैलिक्स का, या फिर सेल वॉल का, या फिर राइबोसोम का। क्या है कि ये हमारा एनिमल सेल है, एंड इसके सबसे बाहर पे क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर हमारा सेल वॉल होता है, फिर हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। तो फिर हमारा स्लाइम लेयर है एंड कैप्सूल है, ये हमारे जो प्लांट सेल हैं, यानी कि जो सबसे प्रोकैरियोटिक सेल हैं, इनके सबसे बाहरी परत में जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। यानी हिंदी में क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी जो केंद्रकीय झिल्ली है, वो किस में एब्सेंट है। क्या एगेरिकस में, वॉलवॉक्स में, या नॉस्टॉक में, या पेनिसिलियम में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होगा, हमारे यूकैरियोटिक सेल होंगे, मतलब जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। एग्रीकस जो है हमारा फंगी है, और फंगी जो है हमारा यूकैरियोटिक होता है। वॉलवॉक्स भी हमारा फंगी है, एंड पेनिसिलियम भी हमारा फंगी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ये बैक्टीरिया का प्रकार है। तो यहाँ से जो हमारा नॉस्टॉक यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करती है। कि क्या है कि जो एनिमल सेल है उसमें जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंड जो प्लांट सेल यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी जो बैक्टीरिया है, उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे क्या पाया जाता है। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मीजोजोम, या सेल वॉल, या न्यूक्लियोइड। तो फिर मीजोजोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल की जगह पर मीजोजोम काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर। तो यहाँ से मीजोजोम करेक्ट आंसर। एंड अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। यानी कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र है। तो क्या है, क्या साइटोप्लाज्म है, गोल्जी ऑपरेटर्स है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर ऑल है।
सो पहला ऑप्शन साइटोप्लाज्म, गोल्जी ऑपरेटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन की जगह हमारा न्यूक्लियस होना चाहिए था। न्यूक्लियस जो है करेक्ट आंसर होता है हमारा। जो केंद्रक होता है ये कोशिका की सारी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र है, तो न्यूक्लियस यहाँ होना चाहिए था। न्यूक्लियस यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक, ऑप्शंस में नहीं थे हमारे, बट आप लिख लीजिएगा। एंड अगला क्वेश्चन हमारा सिलेक्ट, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है सिलेक्टेड वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम, यानी निम्नलिखित में से कौन एक राइबोसोम के लिए सही नहीं है। तो क्या मेड ऑफ 2 सब यूनिट, बिल्कुल इसके 2 सब यूनिट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S का होता है एंड यूकैरियोटिक में 70S और 80S का होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, तो ये सही हो जाएगा। एंड अगला ऑप्शन कह रहा फ्रॉम पॉलीसोम में अटैच टू mRNA, सो ये भी सही हो जाएगा। तो क्या कह रहा है हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये गलत हो जाएगा और गलत ऑप्शन ही पूछा था। क्या कह रहा है हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने में इसका कोई रोल नहीं होता है, तो ये गलत बात है क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री हमारी राइबोसोम होती है। सो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ से हम अपना आंसर मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। सो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है द मिडिल लेमिला इन प्लांट सेल इज मेनली, यानी कि पादप कोशिका की मिडिल लेमिला का मुख्यतः होता है, क्या कार्य होता है, मतलब क्या होता है, जो मतलब कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो हमारा मिडिल लेमिला होता है ये किसका बना होता है, मुख्यतः किसका होता है। तो क्या सेल्यूलोज का होता है, कैल्शियम पैक्टेट का, या लिग्निन का, या सुवेरिन का। तो मिडिल लेमिला क्या होता है, जो हमारे 2 प्लांट सेल होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। सो ये कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। ठीक, कैल्शियम पैक्टेट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, अपने क्या हम साइटोप्लाज्म को कहते हैं, लाइसोसोम को, या राइबोसोम को, या न्यूक्लियाइड को। सो सुसाइडल बैग जो होता है हमारा लाइसोसोम होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।